Hello class 4th. Today we are going to start first chapter of your SST book India a country. तो आज हम पढ़ेंगे अपने कंट्री इंडिया के बारे में। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, कौन कौन से हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा फिज़िकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। हम लोग लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दे आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, है ना, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए मैम एक बार पहले आपको 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाएंगे कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, आपके पास मैप है, अपना एटलस उठाएंगे और उसमें सारे ये कॉन्टिनेंट्स देखेंगे। दिस इज़, यहाँ पर देखिए, नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका एंड यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और ये देखिए छोटा सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, एंड नीचे की तरफ आ जाता है यहाँ पर एंटार्क्टिका। तो इस तरीके से देखिए हमारे पूरे अर्थ पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। तो ये यहाँ पर देखिए हमारी इंडिया की लोकेशन क्या है। आप यहाँ मैप में मैम आपको दिखाएंगे, ये ग्लोब है, ग्लोब में आप इसको इजीली देख सकते हैं। ये देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके सदर्न पार्ट में हमारा ये जो इंडिया है वो लोकेट करता है। इसके सदर्न पार्ट में ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंडिया जो है एशिया के सदर्न पार्ट में आता है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया स्ट्रेचेज फॉर 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए अगर हम नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये कितना है? 3214 किलोमीटर्स नॉर्थ टू साउथ, एंड ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर्स। 2933 kilometers from east to west. It is the 7th largest country in the world. अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया वाइज हमारा जो इंडिया है वो 7th पोजीशन पर आता है, और अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारा इंडिया 2nd पोजीशन पर आता है आफ्टर चाइना। इंडिया शेयर्स its borders with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and बांग्लादेश। तो देखिए कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जिनसे कि हमारा इंडिया जो है अपने बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हो गया आपका पाकिस्तान, यहाँ आप अपने नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, यहाँ आप देख सकते हैं चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनसे हमारा इंडिया अपने बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा श्रीलंका एंड मालदीव आर द आइलैंड नेबर्स अक्रॉस द हाई सीज। तो अगर और जो नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारे आ जाते हैं वो हैं श्रीलंका और इसके अलावा मालदीव, जो कि आइलैंड नेबर्स के अंदर आते हैं। इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री विद वेरिड फिजिकल फीचर्स। हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही सुंदर सा कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनको अभी हम 1 by 1 आगे की चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं। इट हैज़ ब्यूटिफुल हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, फॉरेस्ट्स, अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड आइलैंड्स and a vast desert covered with sand dunes. तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स, लैंडफॉर्म्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम नॉर्थ में चले जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पर ही पूरे फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं। ये देखिए आपको डिफरेंट कलर्स से इनको शो किया हुआ यहाँ इंडेक्स में। ये देखिए, ये जो ब्राउन कलर आप यहाँ देख सकते हैं ये शो करेगा आपको इस मैप में नॉर्दर्न माउंटेन्स, ग्रीन कलर नॉर्दर्न प्लेन्स, और यहाँ पर देखिए लाइट ग्रीन कलर आप देख सकते हैं
it shows coastal plains, and yellow color is showing light brown is showing southern plateau, and this is yellow color which is showing इंडियन डेजर्ट। तो देखिए यहाँ आप अपने इंडिया के मैप में डिफरेंट कलर्स में फिजिकल फीचर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर नॉर्दर्न माउंटेन्स की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ से लेकर के यहाँ ईस्ट में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक हमारे पूरे नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं वो फैले हुए हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स के जस्ट साउथ में अगर हम देखते हैं, दीज आर नॉर्दर्न प्लेन्स जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं। यस, उसके बाद ये देखिए लाइट ग्रीन कलर में हमारी ये जो पूरी कोस्टल लाइन है, कोस्टल बॉर्डर्स जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए ईस्टर्न घाट, यहाँ पर वेस्टर्न घाट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे कोस्टल प्लेन्स। और इसके अलावा सेंटर का जो आप ये पूरा येलोइश पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ कुछ लाइट ब्राउन टाइप में लग रहा है ये, और ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पर प्लेट्यूज। ओके, सो यहाँ पर देखिए इट हैज़ ब्यूटिफुल हिल्स and mountains, plains and plateaus, forest, a long coastline and islands, and a vast desert covered with sand dunes. Rivers that flows through the country make the plains fertile. इसके अलावा आप ये देखिए ये यहाँ पर स्मॉल स्ट्रीम्स, यहाँ पर आपको लाइंस दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स जिनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमारे प्लेन्स को क्या कर देते हैं, ये हमारे प्लेन्स को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं, यानी कि उपजाऊ बना देती हैं। तो यहाँ की जो सॉइल है वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो हैं वो ईजिली ग्रो हो पाते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द पेनिनसुला। तो देखिए हमारा जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सदर्न पार्ट देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला लैंड का वो पार्ट होता है जो कि 3 साइड्स वाटर से कवर्ड होता है। अब यहाँ आप अपने सदर्न पार्ट को देख सकते हैं। हमारा जो सदर्न एरिया आता है इंडिया का, वो देखिए तीनों तरफ से हमारा ये वाटर से कवर्ड है। यहाँ पर देखिए अरेबियन सी है, और यहाँ आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, और नीचे की साइड में आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन। तो देखिए यहाँ पर इट इज़ सराउंडेड बाई द बे ऑफ बंगाल अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट की साइड में देखते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल से कवर्ड है, घिरा हुआ है। एंड द अरेबियन सी अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट जो है वो अरेबियन सी के पास में है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ में यहाँ पर इंडियन ओशियन है। कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। अगर हम इंडियन मेनलैंड की बात करते हैं तो जो सदर्न मोस्ट टिप जो है वो है कन्याकुमारी। एंड इंदिरा पॉइंट इज़ द इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री। और जब हम पूरे हमारे कंट्री की बात करते हैं जिसमें हमारे आइलैंड्स भी आ जाते हैं, तो उसमें हमारा जो सदर्न मोस्ट जो टिप है वो है इंदिरा पॉइंट। देखिए यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। मैम ने ऑलरेडी यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं, आप इनको करने की कोशिश करेंगे अपनी बुक में। रिवर्स दैट फ्लो थ्रू इंडिया मेक द प्लेन्स। हमारी जो रिवर्स जो डिफरेंट स्टेट्स में जो यहाँ पर बहती हैं वो हमारी लैंड को कैसा बना देती हैं? फर्टाइल। यस, एंड डैश इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। तो अभी हमने पढ़ा कि इंडियन मेनलैंड की अगर हम बात करते हैं तो कन्याकुमारी जो है वो हमारा सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट होता है। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 6। अब देखिए जो हमने लास्ट पेज में अभी पढ़े फिजिकल फीचर्स हमारे पूरे मैप में हमने देखे। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स, जो हमने लास्ट मैप में अभी देखा। सबसे ऊपर की तरफ आ जाते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नेक्स्ट उसके साउथ में, नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ में आ जाते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, द वेस्टर्न डेजर्ट जिसके अंदर हमारा स्टेट राजस्थान आ जाता है, द सदर्न प्लेट्यूज एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ओके, तो इसको आप पूरा मैप जो है वो अच्छे से फिल करेंगे, आपके जो पेज नंबर 5 पर गिवन है। चलिए अब आ जाते हैं हम पॉलिटिकल फीचर्स।
तो जब हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो उसके जो डिफरेंट स्टेट्स और सिटीज़ जो उसके अंदर शो किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल फीचर्स। देखिए यहाँ पर हमारा जो इंडिया है, ये आप यहाँ पर पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं इंडिया का। सारे स्टेट्स जो हैं इसके अंदर आपको दिए हुए हैं, हमारे पूरे 28 स्टेट्स। आप बुक में थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, यहाँ पर 29 स्टेट्स दिए हुए हैं जो कि अब 28 स्टेट्स हो चुके हैं। और हमारी यूनियन टेरिटरीज़ जो कि यहाँ पर आपको 7 दी हुई हैं, उसमें फिर से चेंज हुआ है 9 होने के बाद, अब वो वापस से 8 हो चुके हैं, जिसको अभी आपको मैम न्यू लिस्ट जो है इस वीडियो के साथ में देंगी। ओके, तो चलिए, एज वी नो इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है एक बहुत ही लार्ज कंट्री है, वास्ट एरिया है इसका। एंड फॉर बेटर रनिंग ऑफ द कंट्री इंडिया was divided into smaller areas called states and union territories। तो यहाँ का जो इसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमने इतने बड़े कंट्री को एक जगह से चलाना पॉसिबल नहीं था। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, हमारे पूरे इंडिया को 28 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में, जिससे कि यहाँ पर ईज़िली जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो देखिए हमारे पूरे 28 स्टेट्स इसके अंदर आते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ जिसके अंदर हमारी नेशनल कैपिटल जो है दिल्ली वो भी इसके अंदर ही आती है। यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको डायरेक्टली जो है कंट्रोल करती है। एंड द स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट। और सारे स्टेट्स की अपनी अलग गवर्नमेंट होती है जो पूरे स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। The capital of a state is the seat of government and hence it is very important। किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ की जो कैपिटल होती है वहाँ पर वो उनके ऑफिसेज होते हैं और वहीं से वो पूरे स्टेट को गवर्न करती है। इसीलिए किसी भी स्टेट की जो कैपिटल होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अगर हम पूरे अपने कंट्री की बात करते हैं इंडिया की, तो वहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली। और जो सारे ऑफिसेज हैं वो भी न्यू दिल्ली में ही होते हैं जहाँ से पूरे कंट्री को गवर्न किया जाता है। सो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली एंड द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ चीफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर इट्स अफेयर। तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली की है वो पूरे वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वहाँ के पूरे अफेयर्स को वही देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। मैम ने जैसे आपको बताया कि थोड़े से चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। इंडिया के 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलिए नाउ टर्न टू पेज नंबर 7। ये देखिए यहाँ पर आपको न्यू लिस्ट जो है वो दी हुई है, जो चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर पहले हमारे जो आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा आपके चेंजेस हुए हैं, उसको आप करेक्ट कर लेंगे और इस न्यू लिस्ट के साथ ही आपको अपनी नोटबुक में ये सारे स्टेट्स एंड कैपिटल्स लिखने हैं और उसके साथ ही उनको क्या करना है, लर्न भी करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको वहाँ से उसको ख़त्म करके 28 स्टेट्स रह गए हैं। और यूनियन टेरिटरीज़ जो थी, ये देखिए आपको नेक्स्ट पेज में मैम ने दिया हुआ है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ होती थी, उनको वापस से 26 जनवरी 2020 को कंबाइन कर दिया गया है और ये यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं अब हमारी 8 है ना। और एक लद्दाख जो है वो इसमें बढ़ गई है
और जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरीज में चेंज कर दिया गया है। ओके, तो ये पूरी लिस्ट आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में और इनको लर्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल मैप आप देखेंगे इंडिया का, ये आपको दिया हुआ है। यस, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। यहाँ पूरे एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं तो ये आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है यहाँ पर, और एक छोटा सा स्टेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज गोवा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 7 सिस्टर्स, द 7 नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज जो यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन ये जो स्टेट्स आते हैं इसमें द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया पॉपुलरली कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है आपका असम, ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश एंड देन मणिपुर। ये देखिए यहाँ पर मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, और यहाँ पर ये आ गया आपका नागालैंड। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये आपका त्रिपुरा। ये 7 जो स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स मिलकर के यहाँ पर बनाते हैं 7 सिस्टर्स। India is a huge country and has the second largest population in the world. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एरिया वाइज हमारा इंडिया 7th पोजीशन पर आता है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारा इंडिया 2nd पोजीशन पर आता है आफ्टर चाइना। एंड देयर आर मोर देन 1 billion people in India. People of different castes and religion live together. इतना सारी यहाँ पर फिज़िकल फीचर्स और इतने सारे स्टेट्स, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कल्चर होते हुए भी, डिफरेंट रिलीजन्स भी होते हुए भी लोग जो हैं वो सारे मिलकर के एक साथ रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वेयर डिफरेंट क्लोथ्स बट आर बाउंड टुगेदर बाय लव फॉर देयर मदरलैंड। इतनी सारी लैंग्वेजेस होते हुए, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स होते हुए, डिफरेंट टाइप के इनकी फूड हैबिट्स होते हुए, और कल्चर, रिलीजन्स सब कुछ अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी सारे लोग जो हैं वो बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और अपने देश से बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, है ना। तो दिस वॉज योर चैप्टर। अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। इसमें जो मैप्स आए हैं, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो आप फिल करेंगे। एंड जो लिस्ट मैम ने यहाँ पर आपको जो रिसेंट यहाँ पर शेयर की हुई है उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उनके कैपिटल्स लिखने हैं और उनको लर्न करना है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन बाय।